झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच सभी की निगाहें राजभवन में टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर यूपीए खेमे के कई विधायक और मंत्री फिलहाल रायपुर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन 5 सितंबर को विशेष विधानसभा सत्र को लेकर तमाम जो विधायक है वो राजधानी रांची पहुंचेंगे। आप सभी को जानकारी दे देंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राज्यपाल रमेश बैस के दिल्ली दौरे पर क्या कुछ कहा है, सीधा हम आपको सुनाते हैं। घिनौना नजर अब हो गया ये पूरा चीज। राजनीति में लंघी मारी जाती है, सत्ता में जो रहता है थोड़ा अपर हैंड में लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो हमारे संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से एक्सपोज कर देना कि ऑब्वियस लगे कि साहब हम आपके ऊपर प्रेशर इस बात के लिए दे रहे हैं कि आप हमें फैसला सुनाइए और फैसला लेने के लिए आप दिल्ली चले जा रहे हैं, ये हम नहीं भी बोलेंगे तो आम आदमी को ये बातें समझ में आ रही है। और ये संविधान के गरिमामय पद है। इस पद का क्या खासकर झारखंड के परिवेश में जहाँ 5th शेड्यूल लागू है, जहाँ गवर्नर को बहुत अधिकार है, यहाँ तक अधिकार है कि केंद्र सरकार के आदेशों को भी चाहे तो नहीं मान सकता है, दूसरे राज्य में नहीं लेकिन झारखंड में 5th शेड्यूल के तहत। और वहाँ का गवर्नर साहब के इस पूरे बहुत ही मतलब ये दुखदाई है। तो झारखंड में सियासत हलचल तेज हो गई है, इस बीच राज्यपाल भी दिल्ली गए हैं, सबकी निगाहें इस वक्त राजभवन में टिकी हुई है और ऐसे में उनका दिल्ली दौरा, इसको किस रूप से लें? इसी को तो मैं कह रहा हूँ, जो संवैधानिक पद पे तो वही बैठे हुए हैं ना, और उनके ही तो ये एक तरह से एक्शन जो है वो लोगों को लग रहा है कि साहब राज्यपाल अपने विवेक और अपने परामर्शी जो उनके हैं सरकार के, उनसे नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप से परामर्श करके फैसला लेंगे। सर, निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया था कि सभी विधायक रायपुर जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे। इस वक्त आप सुन रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय को, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि झारखंड की सियासत में इन दिनों बेहद हलचल देखने को मिल रही है और इस बीच तमाम लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ राजभवन में टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल राज्यपाल दिल्ली में गए हैं और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ वो बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने सबसे खास और महत्वपूर्ण बात बताई है कि झारखंड में 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, केंद्र सरकार के फैसले को भी वो काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो दिल्ली गए हुए हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ वो विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अभी झारखंड सरकार के परिप्रेक्ष्य में फैसले लेने की ज़रूरत है। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। साल 2016 से झारखंड के शिक्षा जगत में एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड एक क्रांति के रूप में सामने आया है। यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड और ट्रांसकल्चरल एजुकेशन के जरिए प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड बडिंग टैलेंट्स का न सिर्फ करियर संवार रहा है बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में उनकी मदद भी कर रहा है। यहाँ के क्वालिफाइड फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने मिलकर अब तक 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप पोस्ट क्रैक करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और यही वजह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अमेजॉन, डेलॉयट, एक्सेंचर, विप्रो, नेस्ले, TCS, ITC, कोलगेट, फेडरल बैंक, JP मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मेडिको जैसे बड़े और रेप्यूटेड कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए प्रेफर्ड चॉइस बन गए हैं। 47 लाख की हाईएस्ट पैकेज के साथ एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने राज्य में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।